सोनेट है उसको डिफॉर्म कर दिया है। तो ये बेसिक जो है इसमें 3 ही होने चाहिए थे, एंड में 2 लाइनें जो हैं वो राइमिंग होनी चाहिए थी। ये उसने एक नए टाइप के सोनेट जो हैं वो बनाई है, जो उसकी जो कन्वेंशनल सोनेट्स हैं ये थोड़ी उससे हट के हैं, उसने इस पे एक्सपेरिमेंट किया है। शायद इसी वजह से ही इसको नया सिलेबस में सिलेक्ट भी किया गया है। तो बेहतरीन फॉर्म अगर होती, अगर ये जैसे मैंने आपको बताया कि 3-3 स्टैंज़ा होता और एंड में 2 लाइनें होती, वो क्लासिकल होती। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था जो इसकी जो थी पैराडाइज़ लॉस्ट में भी, कि इसकी नेचर जो है वो रिबेलियस थी। जैसे कि सैटर्न की नेचर रिबेलियस थी। ये ट्रेडिशंस को कबूल नहीं कर रहा था। ये हर चीज़ पे जी, इन्वेस्टिगेशन करता था, और ये जो अगर इसने जो दूसरे पोएट थे उन्होंने वही जो पुरानी ट्रेडिशंस जो थी उनको फॉलो किया और उसके मुताबिक उन्होंने लिखा और उन्होंने सक्सेस और अचीवमेंट जो है उसको गेन कर लिया, उनका नाम बन गया। इसने नया जी, एक्सपेरिमेंट किया तो इट वाज़ नॉट, नई चीज़ें इतनी जल्दी जो है वेलकम नहीं होती, तो इसको एप्रिसिएशन नहीं मिली, ये स्लो रहा और उसका जो है वो अफ़सोस भी दिल में महसूस कर रहा है। अपनी इनएबिलिटी जो है वो उसको फ़ील कर रहा है। जी, तो ये जो है हम इसको पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि टाइम जो है वक़्त से वो गिला कर रहा है, यानी कि उसने अच्छा वक़्त ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसके जो टाइम है जल्दी-जल्दी छीन लिया है। तो उसको वक़्त को चाहिए था कि वो उसको यानी वक़्त यानी उसको मज़ीद जो है मोहलत देता कि वो जो है वो अपनी जो उसके अंदर राइपनेस है उसको वो ज़ाहिर कर सकता। जी, This most how soon has time the subtle thief of youth, यानी जवानी का चोर, यानी उसके जो शुरू के बेहतरीन साल हैं टाइम ने उससे छीन लिए हैं। अब उसको लग रहा है कि ही इज़ एंटरिंग मैनहुड। तो मैनहुड इज़ नॉट इतना एनर्जेटिक नहीं होता जितना कि यूथफुल टाइम पीरियड होता है। तो बाय दैट टाइम ही शुड हैव अचीव्ड सक्सेस, he should have proved his intelligence, he should have just proved his you see ripeness in his of his thoughts. तो वो जो है उसने जो विज़डम जो उसने प्रेज़ेंट करनी थी, मनवानी थी, वो अभी तक नहीं मनवाई गई। तो फॉर दैट रीज़न ही सेज़ दैट टाइम शुड हैव बीन स्लो सो दैट ही शुड गेट मोर चांस टू प्रूव हिमसेल्फ। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि स्टोलन वक़्त ने क्या किया है, क्यों शिकायत कर रहा है वक़्त से? वक़्त से कह रहा है कि उसने उसकी 23 इयर्स ऑफ लाइफ़ जो है उसने स्टोलन कर ली है। 3 एंड 20th ईयर, ठीक है? यानी 23rd जी, ईयर को उसने इस तरह से कहा है, 3 एंड 20th ईयर दैट मीन्स 23 इयर्स उसके लाइफ़ के ले लिए हैं। माय हेस्टिंग डेज़ फ्लाई ऑन अ विद फुल कैरियर। वो कहता है मेरे साल के जो मेरी ज़िंदगी के जो साल हैं, वो उड़े चले जा रहे हैं, उनको तो पर लगे हुए हैं, ठीक है? But my जी, late spring and no bud or blossom शो, ये शोथ है, यानी शोन को शोथ करके लिखा हुआ है। और मेरी जो टाइम का जो पीरियड है बाय दैट दैट टाइम उसकी जो ज़िंदगी जो थी उसमें तो फ्लावर्स होने चाहिए थे ज़िंदगी के बाग में, लेकिन अभी उसने कोई जो है नो ब्लॉसम इट हैज़ शोन, इसने कोई फूलों की अभी तक कली भी इस पे नुमायाँ नहीं हुई। जी, मतलब इसको अभी कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। इसकी कामयाबियाँ अभी तक ज़ाहिर नहीं हुई। ये 23 ईयर्स भी गुज़र गया, मैनहुड में एंटरिंग हो रहा है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न द पोएट इज़ जस्ट कंप्लेनिंग, जी, वक़्त को बुरा नहीं कह रहा, सिर्फ़ कंप्लेन कर रहा है कि उसने उसको फ़ेवर नहीं की। Perhaps my semblance might deceive the truth, and that to manhood am arrived so near. वो कहते हैं हो सकता है दिखने में मैं ना लगता हूँ कि मैं मैनहुड में दाखिल हो गया हूँ, ठीक है? रिज़ेम्बलेंस वैसी हो कि जी, जे मैं अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, ठीक है? तो हकीकत ये है, ट्रुथ ये है कि ही हैज़ एंटर्ड हिज़ मैनहुड। वो अपनी जो है मैच्योर लाइफ़ में एंटरिंग हो रहा है और इसके अब वो एनर्जीज़ जो हैं वो ऐसा-ऐसा कम होती जाएँगी, इसमें मज़ीद इज़ाफ़ा नहीं होगा। एंड इनवार्ड राइपनेस डूथ्स मच लेस अपीयर, और उसके जो पुख्ता जो मैच्योर ख़्यालात हैं, जो उसकी विज़डम है, उसका अभी तक कोई साइन जो है वो नमूदार नहीं हुआ, यानी वो अपने आप को इंटेलिजेंट साबित नहीं कर पाया है। अभी तक वो अपने आप को एक बड़ा लीडर साबित नहीं कर पाया है। लोगों को कन्विंस नहीं कर पाया है अबाउट हिज़ मैच्योरिटी। तो ये एक नाकामी है। तो वो कहते हैं कि अभी तक वो नाकाम है। अगरचे कि दिखने में ऐसा लग रहा है कि वो यूथफुल है, लेकिन सच्ची बात ये है कि वो मैनहुड में एंटर हो रहा है और अभी तक वो कामयाब नहीं हुआ।
that some more timely happy spirits endureth. तो हैप्पी स्पिरिट जो है हो सकता है उसके जो फेलो हैं, ठीक है, उनके उनके पास जो है जो कामयाबियां हैं वो कामयाबियां इसके पास नहीं है। yet be it less or more, अब वो कहते हैं लेस और मोर, काम अच्छा हो या ना अच्छा हो, और सून और स्लो, जल्दी हो जाने वाला हो या आहिस्ता आहिस्ता होने वाला हो। It shall be still in strict text measures even, तो ये बिल्कुल नाप तोल के एन मुताबिक होगा, and to the same lot however mean or high, मीन और हाई काम जो है चाहे वो निचले दर्जे का हो, ऊंचे दर्जे का हो, अच्छा हो, बुरा हो, ये जो है असल में ये कह ये रहा है कि अल्लाह ताला ने उसको किसी मकसद के लिए दुनिया में भेजा है और उसके ज़िम्मे जो काम लगाया है या तो बहुत आला किस्म का है या वो बहुत आला किस्म का नहीं है, या तो मीन है या तो हाई है। तो जो काम भी उसने उसके ज़िम्मे लगाया है, होना तो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ही है, ठीक है? या तो वो कामयाब जी, होगा या वो नाकाम होगा। उसकी कामयाबी और उसकी नाकामी की वजह वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। अगर वो चाहेगा तो वो उसको कामयाब कर देगा, नहीं चाहेगा तो उसको नाकाम कर देगा। तो ये जो है जी, वो अपने तौर पे उसके अपने इख्तियार में कुछ भी नहीं है। जो कुछ हो रहा है अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हो रहा है, और आखिरी लाइनों में भी ये कहते हैं अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हो रहा है तो ये ठीक ही हो रहा है, ठीक है? टुवर्ड्स व्हिच जी, टाइम लीड्स मी, ठीक है, एंड द जी, विल ऑफ हेवन, यानी विल ऑफ हेवन अल्लाह की मर्जी, यानी टाइम जो है उसको अल्लाह की मर्जी की तरफ लिया जा रहा है, यानी उसको अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चला रहा है। ऑल इज इफ आई हैव ग्रेस टू यूज इट सो एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आई, तो कहते हैं ऑल इज सब कुछ है, इफ आई हैव ग्रेस अगर मुझे कामयाबी मिलती है, टू यूज इट ये टाइम को इस्तेमाल करने की, सो एज इवन इन माई ग्रेट, सो सो एज जैसा कि इवन इन माई ग्रेट मास्टर्स आई, जैसा कि ये अल्लाह ताला की ग्रेट मास्टर जो है अल्लाह ताला की तरफ रेफरेंस है, जैसे उसकी नज़र में होगा तो ये तो वैसे ही होगा, और ये अगर वैसे ही होता है तो ठीक है, जैसे वो मुनासिब समझता है वैसे ही है। तो ये जो हैं ये लाइनें थोड़ी सी एंड एंड में कॉम्प्लिकेशंस उसने क्रिएट कर दी है। पोइट्री बड़ी अच्छी होती है, जैसे वर्ड्सवर्थ लिखता है कि उसमें अक्सर जो हैं मीनिंग्स बहुत क्लियर होते हैं, सिंपल होते हैं। अगर फिलोसफिक आइडियाज़ देने हों तो हमें चाहिए हम सिंपल लैंग्वेज रखें, लेकिन ये जो उस ज़माने में जो जिस ज़माने में मिल्टन था या जो पोइट जो थे वो अपनी इल्मियत का और अपनी स्किल का भरपूर इज़हार करते थे, और अगर उसको देखा जाए तो मिल्टन ने अपने तौर पे अपनी स्किल का भरपूर और अपने नॉलेज का जो है बहुत अच्छा जो है एक्सप्रेस किया है, और ये साइन और सिंबल ऑफ मैच्योरिटी है जो कि हमें इस पोएम में दिखता है, नज़र आता है। ये पोएम जो है उसने लास्ट लाइन एक दफा फिर जरा बता दो। अच्छा, एज एवर इन माय ग्रेट मास्टर्स आई, तो ये जो है जो कुछ भी होता है ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक है। अगर उसको कामयाबी मिलती है, इफ़ ही मैनेज टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, या यही कहेंगे अगर वो कहता है कामयाब होता है तो ये तब होगा जब अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी, जब है यानी इन हिज ग्रेट जी, मास्टर्स आई, जब वहाँ से उसको अप्रूवल मिल जाएगी। ये टास्क मास्टर जो है ग्रेट टास्क मास्टर अल्लाह ताला की तरफ रेफरेंस है, गॉड की तरफ जो है। तो जब जो है अल्लाह को ताला इसको मुनासिब समझते हैं तब ये होता है, उसकी जब ये आई जहाँ पे यानी उस अल्लाह ताला का देखना है, अल्लाह ताला की मंजूरी है, उसकी तरफ ये रेफरेंस है। तो इसमें जो है ये वन थिंग जो न्यू है वो इसने नया जी, एक्सपेरिमेंट किया है। ऊपर से 2 स्टैंज़े और आखिरी 2 स्टैंज़े जो हैं वो 3-3 लाइन्स के आप ठीक आइडेंटिफ़ाई किया है। ऐसा ही है इसके जो है 4 स्टैंज़े उसने बना दिए हैं। और इसकी जो फ़ॉर्म जो है जो बेसिक पोएटिक जो सोनेट की फ़ॉर्म थी उसको इसने चेंज कर दिया है, उस पे नया एक्सपेरिमेंट किया है। अब ये मुझे तो ये बहुत सक्सेसफुल नहीं दिखाई देता, क्योंकि वायोलेशन जो सेट रूल्स से सोनेट को लिखने के उसको इसने चेंज कर दिया, डिस्टर्ब किया है। तो डिस्टर्ब कर लेता लेकिन एक बहुत एक अच्छा इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट करता। तो इट डज़न्ट सीम टू बी उसने ऐसा किया, और शायद उसको खुद भी इस चीज़ का एहसास था। ये पोएम जो है तकरीबन अपनी उसने जब लिखने के 10 साल बाद ये
1632 में शायद उसने लिखी। आई थिंक यही इसका टाइम पीरियड था। तो उसके 10 इयर्स आफ्टर 45 में जाकर 13 इयर्स आफ्टर ये पब्लिश हुई। तो ये जो है वो खुद भी वो शायद फील कर रहा था कि ये एक इन्फीरियर पोएम है, ये बहुत अच्छी पोएम नहीं है। तो ये जो है रीज़न है। अब जो है हम आते हैं टिंटन एबे। टिंटन एबे जो है वर्ड्सवर्थ, मैंने आपको बताया था टिंटन एक जगह है, एबे वहाँ पे जो पादरियों के रहने की जगह है, आप इसको चर्च समझ लें, कुछ समझ लें। तो ये एक जगह थी, स्कूल समझ लें। यहाँ पे जो है वर्ड्सवर्थ जो है वो आया करता था। यहाँ ये जगह बहुत खूबसूरत थी। यहाँ पे जो है इसकी नदियाँ, पहाड़ और ठंडी हवाएं और कॉटेज लैंड एवरीथिंग, हत्ता के पत्ते और बाड़ें जो हैं, ये सब को बहुत गौर से वो देखा करता था। और हमने ये भी देखा था कि वो वहाँ पे खुले मैदानों में वो उछला करता था, घूमा करता था, ठीक है। तो इस तरह से वो सेलिब्रेटेड, वो यानी केयर फ्री था, उसको कोई परेशानी नहीं थी। तो अब जब जो है वो दोबारा जब इस एरिया में आया है तो उसकी वो सारी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई हैं, अपनी वो सिस्टर के जी साथ है। तो वो जो है उनको वो बता रहा है, ये तो मैं हमने मेरे ख्याल काफ़ी पढ़ लिए थे, काफ़ी लंबी पोएम थी। कल तो हमने यहाँ तक पढ़ी थी, मैंने पूछा। यहाँ तक चले, मैं यहाँ से शुरू कर देता। ये बड़ी स्लो पोएम है, कहीं से भी शुरू कर लें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें वही डोंट इस मिस दिस मच। इफ देश अगर ऐसा में है, ये भी पढ़ ली आप थी। कौन सी जगह से कर रहे हैं? ये मेरे सामने जो है वो स्क्रीन स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके साथ। जी जी, मैं अपनी बुक के साथ कंपेयर कर रही हूँ उससे, अच्छा अच्छा, चले मैं क्योंकि यहाँ से, मैंने यहाँ मार्क किया हुआ था। चले ऑलराइट। इससे नेक्स्ट पैराग्राफ था, इफ दिस से नेक्स्ट पैराग्राफ पे आए, एंड नाउ वो से, टेंसा सॉरी, एंड नाउ से स्टार्ट एंड करना नाउ है। से भी, ये भी हो गया। उससे भी नीचे। अच्छा, लाइन जी, कितने कितने नंबर लाइन है? मैं आपको स्टेंजा नंबर बता देती हूँ। हाँ बता दे बता दे। 6th स्टेंजा है। ये लाइन दो चार वर्ड में आप पढ़े शुरू के, मैं ढूंढ लेता अच्छा, ठीक है। And thoughts applied, not any interest, unborrowed from the eye that time is fast. जरा आहिस्ता आहिस्ता बताएं, मैंने टाइप करनी है, ठीक है, जरा आहिस्ता बताइए। अच्छा सर जी, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। मेरी बात अब ठीक आ रही है? जी बेहतर हुई है। अच्छा, तो मुझे ना ये वर्ड, एक दो वर्ड बताएं इसमें। जी मैंने वही बताया है। And thoughts applied, not nor any interest, unborrowed from the एंड eye that time is fast. एंड थॉट्स, मैं आपको बताती हूँ। जीएसटी, ये थॉट्स वाला तो है ही कोई नहीं यहाँ पे, वो सर्च ही नहीं हो रहा। सर अभी आपने वहीं पर रखा हुआ था जब आपने स्टार्ट किया था। अच्छा चलें, ठीक है। ये जो है ये इफ आप दिस यहाँ पे एंड नाउ विद द ग्लीम्स, नेक्स्ट पैराग्राफ है, इससे इससे भी है। स्टैंजा है। अच्छा, ये है And देयर now कलर, should देयर कलर, their color, चलें देयर कलर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये जो चलें करें। है ये वुड है, द माउंटेन्स एंड द डीप एंड ग्लूमी वुड, और ये जो है ये लाइन जो है इससे पहले की लाइन है, एंड द माउंटेन्स एंड द डीप एंड द ग्लूमी वुड, देयर कलर्स एंड देयर फॉर्म्स वर देन टू मी, वो मेरे लिए थे। एन एपेटाइट, यानी इनको देखने की मुझे भूख होती थी, एपेटाइट तो भूख को कहते हैं, यानी मुझे बहुत शौक था इनको देखने का। आ फीलिंग एंड लव, और ये मेरे लिए एहसास था, ये बहुत प्यार भरा ये मेरे फीलिंग्स थे, दैट हैड नो नीड ऑफ ए रिमोट चार्म। तो इनको यानी कोई ज़रूरत नहीं थी, चार्म तो वैसे जो है दिलकशी को कहते हैं, इनमें इनको किसी दिलकशी की शायद ज़रूरत नहीं थी। बाय थॉट सप्लाइड और एनी इंटरेस्ट अनबोरोड फ्रॉम द आई, ठीक है। तो इसमें शायद नहीं कोई खास इसी से कोई, मैं कह रही थी। सॉरी,
सर मैं यहीं से कह रही थी। यहीं से, अच्छा अच्छा चलें। जी दैट टाइम इज पास्ट, वो वक्त अब गुजर गया है, एंड ऑल इट्स एकिंग जॉयस आर नाउ नो मोर। अब वो कहते हैं वो जो 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 खुशियाँ थी बचपन की, अब वो अब मेरे पास नहीं है। एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चरनेस, ये वैसे तो चकरा देने वाली है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशियों की तरफ शायद इशारा कर रहा है। यानी इतनी ज़्यादा जो है वसी चॉइस थी खुशियों की। नॉट फॉर दिस फेंट आई, इस मैं सिर्फ इस वजह से मैं फेंट नहीं हो रहा हूँ, यानी परेशान नहीं हो रहा हूँ। नॉर मोन नॉर मरमर, मैं बुड़बड़ा भी नहीं रहा, मैं इसका गम भी नहीं कर रहा। अदर गिफ्ट्स हैव फॉलोड, इसके बदले में और खुशियाँ मिली हैं। फॉर सच लॉस, हाँ जी, ये मैं कल बता रहा था कि शायद जब मैं यहाँ पे आया था पहली दफ़ा 5 साल पहले आया था, और अब यहाँ कुछ चेंजेस आ चुकी हैं। तो वो इससे कुछ चीज़ें यहाँ पे थी जो कि अब चेंज हो गई हैं या मिसिंग हैं। वो चीज़ें जो हैं शायर के लिए बहुत खुशी का बायस थी, तो ये उसके लिए एक लॉस है। तो लेकिन वो लॉस तो है, अब वो चीज़ें रहीं तो नहीं, अब नई खुशियाँ नई चीज़ें यहाँ पे डेवलप हो गई हैं जो कि एक और सोर्स ऑफ जॉय हैं। आई वुड बिलीव जी अबंडेंट रिकम्पेंस, तो मुझे जो है उनके वो जो चीज़ें जो खो गई हैं, जो पहले थी अब इस इलाके में नहीं हैं, तो उसके बदले में ज़्यादा बड़ी खुशियाँ और चीज़ें, अबंडेंट रिकम्पेंस, बड़ा इनाम उसको मिला है। यानी नई चीज़ें जो देखने को मिली हैं। पर आई हैव लर्नड, क्योंकि मैंने देखा है सीखा है, टू लुक ऑन नेचर तक, ये जो नेचर हैं यानी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको देखना इनको समझना, नॉट एज इन द आर, वक़्त के साथ साथ नहीं, ऑफ थॉटलेस यूथ। वो कहना ये चाह रहा है कि ये जो हैं जो चीज़ें होती हैं वक़्त तो इनको जो है ख़त्म कर देता है, लेकिन शायर जो है वो इनको अपनी मेमोरी में प्रिजर्व कर लेता है। तो वो इनको एक रवायती आँख से या नहीं देखता, वो जब मेमोरीज़ में जब वो महफूज हो जाती हैं तो वहाँ टाइम का इख्तियार नहीं रहता कि उनको जो है वो ख़राब करें। बट हियरिंग ऑफन टाइम्स, बहुत अक्सर वो सुनता था द स्टिल एंड द म्यूज़िक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी का जो म्यूज़िक ऑफ ह्यूमैनिटी, सैड म्यूज़िक ऑफ ह्यूमैनिटी, तो इंसानों की जो है जो बातें हैं, जो उनकी मसरूफ़ियत है, तो वो ये एक सैड म्यूज़िक ऑफ ह्यूमैनिटी है। नॉट हार्श और ग्रेटिंग दो ऑफ एम्पल पावर टू चेसन एंड सबड्यू। चेसन होता है किसी को जो है काम में ट्रेन करना, लगाना, किसी वाइल्ड को डोसाइल बनाना, और यानी सज़ा देके किसी को बेहतर करना, चेसन इसको कहते हैं। एंड सबड्यू, और उसका जो है हौसला कम करना, यानी उसको तोड़ना, उसको मतहत करना। तो नॉट हार्श और ग्रेटिंग दो ऑफ एम्पल पावर टू चेसन एंड सबड्यू। तो शायर ने जो ये कुछ सीखा है उसमें ऐसा नहीं था कि उसको किसी ने सजा दे के इन ये जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं इनसे मोहब्बत करना सिखाया हो। इट वाज आल्सो नेचुरल एंड आई हैव फेल्ट, और मैंने महसूस किया है। किसका? चेसन। चेसन होता है सजा दे के किसी को यानी ठीक करना। और जैसे हम सब सबडी होता है यानी किसी की हिम्मत तोड़ना, हौसला तोड़ना, यानी किसी को अपने मतहत कर लेना, गलबा पा लेना, किसी को कंट्रोल कर लेना। जैसे होते हैं घोड़े होते हैं शुरू में, उनकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। तो वो जो हैं वो काम में लगने की उनको आदत नहीं होती, वो जो है वो बैठे ही खाना खाते हैं और फिरते रहते हैं। तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर जब उनको काम पे लगाया जाता है तो वो अपनी वाइल्डनेस जो है वो ज़ाहिर करते हैं। तो उनको बाँध के फिर जो है अब एक आँखों पे कपड़ा बाँध के तो उनको जो है गले में रस्सी डाल के फिर उनको भगाते हैं, और वो रुकता है तो उसको मारते भी हैं, चूँकि उसको रास्ता नहीं नज़र आ रहा तो वो जो है वो फिर भागना शुरू कर देता है। तो वो जो है इस तरह से वो उसको दैट इज़ चेस्ट रन, वो उसको चेस्ट कर रहे होते हैं। और सबड्यू आखिर वो घोड़ा जो है वो इस वैसा हो जाता है, वो मान जाता है, यानी वो उसको फिर बागें डाल लेते हैं, उसके ऊपर बैठ जाते हैं, या वो टांगा जो है वो खींचना शुरू कर देता है, तो वो सबड्यू हो जाता है, यानी वो मतहत हो जाता है। तो चेसन और सबड्यू जी यानी जो कुछ है ये बिल्कुल नेचुरल था, किसी ने उसको सजा दे के ट्रेन नहीं किया था कि वो कुदरती मनाजर से किस तरह से सबक हासिल करे। एंड आई हैव फेल्ट प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी, वो कहते हैं मैं कि कुछ 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 महसूस कर रहा हूँ जिसे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ विद द जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट्स, कि अब वो कहते हैं कि
मुझे जो परेशानी ये है कि अब जो खुशियाँ मिल रही हैं वो पहले से भी ज़्यादा मिल रही हैं, ठीक है? A sense जी sublime of something far more deeply infused, यानी एक ऐसी खुशी एक जो उसको मिल रही है वो पहले से भी ज़्यादा जब इंटरफ्यूज़्ड होता है आपस में मिक्स अप हो जाना। तो यानी वो 2 चीज़ें मिक्स करके उन पे हम नया टेस्ट जैसे डेवलप करते हैं, तो कैसी जैसे जी जो पुरानी और नई खुशियाँ मिक्स होके उन्होंने एक नया ज़्यादा जो है स्वीट मोर जो है एन्जॉयबल बना दी है सारी सिचुएशन। यानी जो नई चीज़ें यहाँ पे डेवलप हुई हैं, उन्होंने पुरानी यादों को और नई यादों ने नई जो चीज़ें जो उसको नज़र आ रही हैं, उसमें और ज़्यादा जो है वो इज़ाफ़ा हो गया। यानी जो चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो गई हैं, वो उसके दिमाग में हैं, वो तो जॉय उसके पास है ही। तो अब जो नई जो देख रहा है, इनका नया जॉय है, तो इसका मतलब है कि उसका जॉय जो है पहले से डबल हो गया है। Whose dwelling is the light of a setting suns, ठीक है? ये जो है dwelling तो होता है, घर होते हैं, कमरे रहने की जगह होती है। सेटिंग सन जो है वो सूरज गुरूब होता हुआ एंड द राउंड ओशन और ये यानी दूर तक वैसे समुंदर गोल तो नहीं दिखाई देता, यानी दूर तक फैला हुआ जो समंदर है एंड द लिविंग एयर हवा जो है एंड द ब्लू स्काई नीला आसमान एंड द माइंड ऑफ मैन और एंड इन द माइंड ऑफ मैन और इंसान के सोचों में दिमाग में इमोशन एंड स्पिरिट। अच्छा कल जो है मैं इसको आई वाज फीलिंग कि मैं को जो है टायर्डनेस मैंने फीलिंग की थी उकताहट फील की थी। तो वो उसकी वजह जी ये है, अब ये देखें इसमें एक मैं आपको डिफेक्ट बताने लगा हूँ कि ये अगरचे कि लैंग्वेज बहुत सादा है और इसमें एक तो राइमिंग स्कीम जो जी है वो ख़त्म हो गई हुई है कि ब्लैंक वर्ड्स है और लाइनें आपस में राइमिंग नहीं है। एक तो ये जो है ये बैड इफेक्ट है, ये इसकी जो दूसरी पोएम पोइट्री है उससे बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही। और मेरे ख्याल में वर्ड्सवर्थ को तो मुझे ये कहना चाहिए ये उसको सूट भी नहीं कर रहा है ये नरेशन जो उसने दी है। इसने उसको जी गुड नेम देने के बजाय उसके जो है स्किल को अगरचे इसका इफेक्ट जो है वो कम किया। दूसरा ये देखें कि आप काफ़ी दूर-दूर तक फुल स्टॉप कोई नहीं आ रहा, ठीक है? ये दूर-दूर जी ये इतना ज़्यादा जो है फुल स्टॉप दूर-दूर जाके आना इसने जो है मीनिंग को जो है पढ़ने में, सीखने में, समझने में वो दुश्वारी होती है और इफेक्ट ऑफ टायर्डनेस जो है फॉर द रीडर दैट इज़ क्वाइट विजिबल। इस तरह की पोएम्स का ये होता है कि हम बार-बार 8-10 दफ़ा पढ़ें, तो फिर जो है पढ़ने के साथ-साथ फिर हमें और जो है फिर हम ज़्यादा इसको एन्जॉय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फॉर द फर्स्ट रीडिंग जो है इसको एन्जॉय करना जो है थोड़ा-सा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू अदर पोएम्स ऑफ द पोएट। जो दूसरी इसकी अभी एक इसके बाद एक पोएम हम पढ़ेंगे, उसको भी हम देख लेंगे। तो इस तरह से अगर ये देखा जाए तो शायर ने जो है ये चीज़ जो है ऐसी है जो रीडर के लिए थोड़ी-सी परेशानी का बायस बनती है, इतनी ईज़ी नहीं है, इतनी फ़ैमिलियर नहीं नहीं बनती है। तो ये आज जब आप पोएट्री लिखें तो उसमें जो है इतनी इस बात का ख़्याल रखें कि फुल स्टॉप जो है वो इतने दूर-दूर नहीं होने चाहिए। तो एक सेंटेंस में 2 से 3 जब वर्ब इस्तेमाल हो जाते हैं तो उसको समझना मुश्किल हो जाता है, तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अगरचे ज़्यादातर जो हैं वो इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, वर्ब कम है। अच्छा जी, अब हम आगे आते जी हैं देयरफॉर एम आई स्टिल अ लवर ऑफ मेडोज़ एंड द वुड्स। मेडोज़ जो है ये वो जो होते हैं चरागाहें होती हैं जहाँ पे फूल होते हैं या घास होती हैं। वुड्स जो होते हैं ये सरसब्ज़ जंगल होते हैं जहाँ पे दरख्त वगैरह होते हैं। तो वो जो है एंड माउंटेन्स और पहाड़ एंड ऑल दैट वी बिहोल्ड और सब कुछ जो हम देखते हैं फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ इस सब ज़मीन से ऑफ ऑल द माइटी वर्ल्ड तमाम जो है भरपूर दुनिया जो है माइटी तो वैसे ताकतवर होता है भरपूर दुनिया ऑफ आई एंड ईयर यानी कानों की और आंखों की यानी जो कुछ हम देखते हैं जो कुछ सुनते हैं वो दुनिया जो है उसकी बात कर रहा है। बोथ दोनों व्हाट दे हाफ क्रिएट दोनों जो हैं यानी मुकम्मल खुशी का आधा आधा है, देखने का अपना मज़ा है, सुनने का अपना मज़ा है, तो ये दोनों मिलके मज़े को डबल कर देते हैं। एंड व्हाट परसीव और जो कुछ हमें समझ आता है वी वेल प्लीज्ड टू रिकॉग्नाइज तो ये जो है बड़ी खुशी होती है इनको पहचान कर इनको जानकर इन नेचर में एंड द लैंग्वेज ऑफ सेंस और यानी हमारी जो सेंसेस हैं 5 सेंसेस हैं वो हमें जो गिफ्ट देते हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो हमें क्या देते हैं क्या बताते हैं। द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स तो मेरे जो ख्यालात के जो बैलेंस है एंकर तो होता है वो शिप होता है उसको समुद्र में खड़ा करने के लिए एक एंकर नुमा 3 जो है वो के बाजुओं वाली एक चीज़ है उसको नीचे पानी में गिरा देते हैं
और पत्थरों में कहीं अटक जाती है तो जहाज या फिर वो वहाँ से दूर नहीं चला जाता, वरना पानी उसको कहीं का कहीं ले जाए। तो वो कहता है कि वो सारी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस्ड हैं, एंकर्ड हैं उसके ख़्यालों में। द नर्स, जी द गाइड, ठीक है, द गार्डियन ऑफ माय हार्ट। तो ये जो है उसके जो सारी सिचुएशन है वो उसकी रहनुमाई करती है, उसके दिल की एंड सोल की, ऑफ ऑल माय मॉरल बीइंग, और उसके तमाम जो है वजूद की, ठीक है, जिस्मानी या रूहानी। तो ये जो है ये अभी फिर ये देखें कहीं दूर दूर तक इसका फुल स्टॉप नहीं आता, तो ये चीज़ जो है ये परेशान कुन है। हत्ता कि मेरे ख्याल में व्हेन आई वाज रीडिंग शेक्सपियर, तो उसमें भी मुझे ये डिफेक्ट नज़र नहीं आया था कि दूर दूर तक उसका फुल स्टॉप नहीं होता। अच्छा, चलें, अब हम आते हैं नॉर परचांस, ना ही परचांस परहैप्स, ठीक है, परचांस का मतलब होता है शायद, परहैप्स, इफ आई वर नॉट दस टॉट, अगर मुझे यानी नेचर ने अगर ऐसे ट्रेन ना किया होता, ठीक है, शुड आई जी द मोर सफर माई जीनियल स्पिरिट्स ऑफ डिके। तो कहते हैं अगर नेचर ने मुझे इस तरह से ट्रेन ना किया होता, यानी कुदरती नज़ारों को देखना और अपने यादों में उनको समो लेना, महफूज कर लेना, अगर उसने ये चीज़ ना सीखी होती तो उसकी लाइफ जो है उसने उसमें ज़्यादा परेशानियां देखी होती। तो शुड आई दी मोर सफ़र, ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ें उठाता। माई जीनियल स्पिरिट्स ऑफ डिके, डिके जो होता है यानी ये गलना सड़ना का जो प्रोसेस है उसकी तरफ रेफरेंस कर रहा है कि ये परेशानियां जो इंसान को जो है बूढ़ा कर देती हैं, उसको डिकेइंग की तरफ ले जाती हैं। तो अगर उसने ये ना सीखा होता तो शायद उसके लिए ज़्यादा परेशान कुन बात होती। फॉर द वर्ड विद मी, क्योंकि तुम मेरे साथ हो, तो शायद ये अपनी सिस्टर से अब कह रहा है, ठीक है। अपॉन द बैंक्स ऑफ दिस रिवर, इस, हाँ वो अपनी सिस्टर से बात कर रहा है इस जो है लाइनों में कि अगर जो है नॉर पर चांस इफ आई वर नॉट द स्टार्ट, अगर ऐसा ना हुआ होता यानी उसको ये खुशियां समेटने की अगर आदत ना होती। फॉर द वाट विद मी, क्योंकि तो मेरे हाँ ये जो है अभी ये सिस्टर इसके साथ अब भी है और ये पहले बचपन में उसके साथ खेला करती थी। आई हियर अपॉन द बैंक्स, इन जो है दरिया के किनारों पर, ऑफ दिस फेयर रिवर, इस जो दरिया है इसके किनारों पर ये खूबसूरत दरिया जो है। एंड दो माय डियरेस्ट फ्रेंड, तुम मेरी फ्रेंड भी हो, माय डियर डियर फ्रेंड, मेरी जो है उसको फ्रेंड कह रहा है। एंड इन द वॉइस, और तुम्हारी वॉइस में, आई कैच द लैंग्वेज ऑफ माय फॉर्मर हार्ट। नहीं ये जो है हो सकता है ये अपनी सिस्टर को नहीं कह रहा, ये दरिया के सीन को कह रहा है, मंजर को कह रहा है। अच्छा जी, मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ। नॉर पर चांस इफ आई वर नॉट द स्टॉट, शुड आई द मोर सफर माई जीनियल स्पिरिट्स टू डिके, द फॉर दो आर्ट विद मी, क्योंकि तुम मेरे साथ हो, दरिया को मुखातब करते हुए कह रहे हैं। हेयर अपॉन द बैंक्स, यहाँ दरिया, यहाँ किनारों पर, ऑफ दिस फेयर रिवर, इन खूबसूरत किनारे, इस खूबसूरत दरिया के किनारों पर। दो माई डियरेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त, माई डियर डियर फ्रेंड। एंड इन द वॉइस, और तुम्हारी आवाज़ में, आई कैच द लैंग्वेज ऑफ माई फार्मर हार्ट। फार्मर हार्ट यानी बचपन की, बचपन का दिल जो है, यानी बचपन की जो यादें हैं वो महफूज हैं। एंड रीड माई फॉर्मर प्लेयर्स इन दी सूदिंग लाइट्स, और ये हैं इसकी जो रोशनी है, रोशनी में जो उसको दरिया जो वो देख रहा है, या उस वक़्त जो रोशनी है उसमें वो देख रहा है अपने बचपन की यादें, और उनको देख रहा है और उनको पढ़ रहा है और उसके लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है, ठीक है। सूदिंग होता है तकलीफ़ को कम करना। एक होता है खुशियाँ होना, एक होता है परेशानियों को कम होना। ये परेशानियों को कम होना जो प्रोसेस है ये सूदिंग है। अच्छा जी, ऑफ द वाइल्ड जी आइज, अब ये जो है उसकी बहनी की तरफ इशारा है, ठीक है, उसकी जो है मोटी आंखें जो हैं अभी देखते हैं शायद कहीं फिर दरिया ही ना हो। ओ येट अ लिटिल वाइल, थोड़ी देर के लिए, मे आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वाज वंस, अब मैं तुम में देखता हूँ जो मैं कभी हुआ करता था। माय डियर डियर सिस्टर, अपनी सिस्टर से कह रहा है भाई, ठीक है। ये सारी स्पीच है वो जी अपनी सिस्टर से कह रहा है। वैसे जो उसने जो इम्प्रेशन उसने दिया था वो दरिया था, उसके जो किनारों पे वो हुआ, ये उसकी सिस्टर जो है उसके साथ हुआ करती थी। तो वो जो है सर उसकी सही वाला stanza भी सिस्टर पे था, हाँ वो तो सिस्टर, रिवर पे था।
वो रिवर का एक्चुअली उस रिवर के किनारों पे सिस्टर उसके साथ हुआ करती थी, तो वो उसकी खुशियाँ जो हैं उसको देखकर जो हैं वो अपना बचपन जो है, अब ये दरिया को देखकर भी बचपन याद आ सकता है, और उसकी सिस्टर जो है, उसकी सिस्टर का वो डबल मीनिंग है मतलब। पुराना पुराना इमेज जो है, उस वक्त भी जो सिस्टर ने 5 years ago जब वो यहाँ पे आया करता था, तो इस खुशियाँ समेटा करता था, तो उस वक्त वो अपनी सिस्टर के साथ होता, उसको देखता, उसकी आंखों में खुशियों को देखता, तो ये चीज़ें जो हैं वो जो है उसको यानी सुकून देने वाली थी। अब दिस टाइम ही इज टॉकिंग टू हिज सिस्टर, माय डियर डियर सिस्टर, एंड दिस प्रेयर आई मेक, मैं ये दुआ करता हूँ। पहले वाला सेंटेंस रिवर पे था या सिस्टर पे था? अभी ये कंफ्यूज बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मे आई बिहोल्ड इन दी, क्या मैं तो हो सकता है, मैं इसको दोबारा बाद में देखूंगा, ठीक है, मुझे इसको जरा आगे चलने देते हैं। अब वो उसकी जो पैराफ्रेज या क्रिटिकल कमेंट्स पढ़ेंगे, आपको वहां से भी इजीली समझ आ जाएगा। और काफ़ी लंबी पोएम है, इसको जी। जो तसलसल मेंटेन करने के लिए बार बार पीछे जाना पड़ता है, क्योंकि अब ये देखें कहीं दूर दूर तक हमें फुल स्टॉप ही नहीं नजर आता, तो फिर ये एक पार्ट को ट्रेस करने में काफ़ी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। तो हम देखते हैं आगे क्या जी। स्टोरी चलती है। तो अपनी सिस्टर जो कहता है, मे आई बिहोल्ड इन दी वांट आई वाज वंस, क्या मुझे बचपन की जो मेरी तस्वीर है तेरी आंखों में क्या दिख सकती है। माई डियर डियर सिस्टर एंड दिस प्रेयर आई मेक, और ये मैं दुआ करता हूँ, नोइंग दैट नेचर नेवर डिड बीट्रे, कि ये कुदरती मनाजर तुझे कभी धोखा ना दें, यानी ये जब भी कभी तेरी ज़िंदगी में कोई परेशानी आए, तो ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो हैं तेरी उस परेशानी को ख़त्म कर दें, और तेरा दिल जो है परेशानियों के बोझ से आज़ाद हो जाए। तो ये कहता है कि नेचर कभी तुझे धोखा नहीं दे, मतलब ये तेरे लिए नेचर इसी तरह से खुशियाँ जो हैं वो फराम करती रहे। The heart that loved her, it is her privilege, हाँ उसका दिल जो है, उसकी जो सिस्टर है, वो भी इन कुदरती मनाजर को जो है बहुत ज़्यादा जो है मोहब्बत से यानी इन कुदरती नज़ारों के लिए मोहब्बत रखता है दिल में। उसकी जो सिस्टर का दिल है, उसके दिल में मोहब्बत है इनके कुदरती नज़ारों, यानी पोएट हिमसेल्फ एंड हिज सिस्टर बोथ लव्ड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। और वो पोएट कहता है कि वो प्रे करता है कि जैसे उसका अपना दिल जो है नेचर को देख कर परेशानियों से आज़ाद हो जाता है, तो जो उसकी सिस्टर है उसको भी इसी तरह से अपने दुख और गम भूल जाएं जब वो कभी कुदरती मनाजर को देखे। इट इज़ हर प्रिविलेज, प्रिविलेज होता है यानी एडवांटेज जो है, फ़ायदे की जगह फ़ायदा समझ लें, प्रिविलेज फ़ायदा होता है। थ्रू ऑल द ईयर्स ऑफ दिस आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी के सारे साल, टू लीड फ्रॉम जॉय टू जॉय, हमने खुशियाँ एक से बढ़कर एक खुशी देखी। फॉर शी कैन सो इन्फॉर्म, क्योंकि वो जो है वो बता सकती है, द माइंड, शी जो है नेचर भी हो सकती है, उसकी सिस्टर भी हो सकती है। द माइंड दैट इज विद नस, दिमाग, यानी दिमाग यहाँ पे मेमोरी है उसकी जो कि उनके में है, या उसकी मेमोरी में जो कुछ है। सो इम्प्रेस विद क्वाइटनेस एंड ब्यूटी, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत पुरसकून है। एंड सो फीड विद लॉफ्टी एंड थॉट्स, और इसमें यानी लॉफ्टी थॉट तो होते हैं सोच समझ, जहानत, अक्लमंदी, ये इन यानी इनकी वजह से, ये कुदरती मनाज़र से मोहब्बत रखने की वजह से उसके दिलो दिमाग में पुख्तगी आती है। दैट नीदर ईवल टंग जो होता है गलत मशवरा, रैश जजमेंट्स, या रैश जजमेंट्स, उजलत में किए हुए फैसले, नॉर द स्नीयर्स ऑफ अ सेल्फिश मैन, स्नीयर होता है दांत निकालना, हंसना, यानी मज़ाक़, किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है, मजाक उड़ाते हुए हंसना जो है उसको स्नीयर कहते हैं। ये यानी किसी की ऐसी हंसी जो किसी की अहमियत को कम करने वाली हो, वो दैट इज स्नीयर्स। नॉर ग्रीटिंग अवेयर नो काइंडनेस इज, और ये कि यानी वो अब आजकल की जो उसके बाद एक रूरल लाइफ है और उसके बाद ये है अर्बन लाइफ है। तो ये अर्बन लाइफ के जो मनाज़र हैं वो इस तरह के होते हैं, वहाँ पे हेस्टी जजमेंट्स होती हैं, स्नीयरिंग होती है, और उसमें ग्रीटिंग्स होती है, लेकिन उन ग्रीटिंग्स में काइंडनेस नहीं होती, कोई सिंपैथी नहीं होती। नॉर ऑन दी ड्रेरी इंटरकोर्स ऑफ डेली लाइफ, और रोज़मर्रा के जो काम हैं उनमें कोई खुशी नहीं होती, वो बोलते हैं बदमज़ा होते हैं, यानी रोज़ रोज़ बंदा काम करके उकता गया होता है।
shall ever prevail against us, वो जो है हमारे ऊपर जो है यानी रहेंगे। यानी मतलब उसका ये है कि वो लोग जो हैं अपनी अर्बन लाइफ में ये सारी चीज़ों का सामना करते हैं और फिर कुदरती मनाज़र जो हैं उनको इन उकताहट से, इन परेशानियों से निजात दिलाते हैं। Or disturb our Okay. cheerful faith, and that all which we behold is full of blessings. अब वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी इन खुशियों के ख़िलाफ़ हैं। वो उनको ये एहसास दिलाती हैं कि ये जो उनके पास जो हैं जो फुल ऑफ ब्लेसिंग है, ये यानी एक किस्म का महरूमी का एहसास है। लेकिन शायर ये कहता है कि ये जो है उनके लिए चीयरफुलनेस है, ये उनका चीयरफुल जो है फेथ है और ये उनके लिए ब्लेसिंग्स हैं। जी। Therefore, लिहाजा let the moon shine, चांद को चमकने दो on thee, तुम्हारे पर, and thy solitary walk, और अपनी तन्हाई की वाक पर। यानी you should enjoy the moonshine and your strolling in the pastures. And let the misty mountains winds, और जो हैं ठंडी हवाएं जो हैं जो पहाड़ों की तरफ से आती हैं, be free, आज़ाद। सर ये किसको कह रहा है? सिस्टर को कह रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। टू ब्लो अगेंस्ट दी, वो ये तुम्हें छू कर गुजरती हैं। एंड इन आफ्टर ईयर्स, और आने वाले सालों में, व्हेन दीज वाइल्ड एक्सटेसीज, ये जो बहुत बड़ी खुशियाँ जो हैं, शैल बी मैच्योर्ड, जब ये मैच्योर हो जाएं, खुशियाँ जब मैच्योर हो जाती हैं तो फिर जो है वो जो है उनका लुत्फ जो है वो कम पड़ना शुरू हो जाता है। इनटू ए सोबर प्लेजर, तो ये ऐसी हो जाएंगी, यानी ये यादें मान लेंगी, ये जो है यानी ये खुशियों का, ये नहीं दिल के सुकून का बायस बन, ये सोबर प्लेयर यानी सुकून है, ये तुझे सुकून देंगी। When thy mind shall be a mansion of all lovely forms, जब तुम्हारे दिल में ये सब कुछ, दिलो दिमाग में ये सारी इन चीज़ों की जब तक ये यादें होंगी तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी। दाई मेमोरी बी एज ए डिवेलिंग प्लेस, और उसका जो दिमाग है उसकी मेमोरी जो है वो इन चीज़ों का, सारी चीज़ों का घर बन जाएगी। फॉर ऑल स्वीट साउंड्स एंड हार्मनीज, सारी जो कुदरती मनाजर की जो मीठी आवाज़ें हैं, इनकी जो हारमोनी है, इनमें जो इंतहाई खूबसूरत तनासब है, यानी इसकी जो खूबसूरती है। ओ देन, तब, इफ सॉलिट्यूड, अगर तन्हाई, और फियर या खौफ, और पेन या तकलीफ, और ग्रीफ या गम, शुड बी दाई पोर्शन, अगर वो तुम्हारे तजर्बे में आए, तुम्हें यानी ये चीज़ें कहीं इनका सामना करना पड़े, विद वांट हीलिंग थॉट्स ऑफ टेंडर जॉय, विल दो रिमेंबर मी, तो फिर वो जो हैं वो उसको याद करे, पोएट को, ठीक है। उसके जी। उसके यानी जो उसके पोएट के जो मीठे अल्फाज हैं और जो मोहब्बत है, जो उसको जो अच्छी नसीहत कर रहा है, वो उसको याद करे। इसमें एक बात ये भी है, वो शायर अपनी सिस्टर से ये कह रहा है कि हो सकता है आने वाले वक्तों में शायर ना रहे और वो पीछे अकेली रह जाए, अपनी सिस्टर को ये कह रहा है। ये मैंने कहीं और नहीं इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी थी। शायद कोई अपनी सिस्टर से कह रहा है कि हो सकता है आने वाले वक्तों में वो जो है वो उसके साथ ना रहे, तक वक़्त उसको मौत उसको छीन ले, यानी वो अकेली रह जाए। तो उसके हो सकता है ज़िंदगी में ये गम आए, परेशानियाँ आए, दुःख आएँ, तो उस वक़्त वो उन जो है याद करे उन चीज़ों को कि वो जो है उसमें यानी उन खुशियों को याद करे, उन लम्हात को याद करे जब पोएट उसके साथ था और खूबसूरत मनाज़र थे और वो एन्जॉय करते थे। तो फिर को उसको ये एहसास नहीं होगा कि वो उसका जो है या वो अकेली रह गई है, ठीक है? With what healing thoughts of tender joy wilt thou remember me, and these my exhortations, ठीक है। exhortation होता है यानी क्या कहते हैं, एक तो हमारा जो मटेरियल फिजिकल हमारा जो बीइंग है, ये है exhortation जो है, इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनटू स्पिरिचुअल हमारा जो बीइंग है, इसके दरमियान की जो कंडीशन है, ठीक है, वो उसको एक्सोटेशन कहते हैं। ये हमारी जी। फिजिकल बीइंग और स्पिरिचुअल बीइंग के दरमियान की जो कंडीशन है उसको जो हम एक्सोटेशन कहते हैं। तो ये काइंड ऑफ जब कोई पोजेस्ड वगैरह होता है, कोई शख्स होता है जिसको हम कहते हैं जिन चमड़े है या कुछ, लेकिन ये उस तरह से नहीं। आई थिंक दिस इज एक्सोटेशन कि ये उसके फीलिंग्स हैं जब उसकी जो पोएट की ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम बीइंग टू नॉट बीइंग, उसकी बात हो रही। एंड दीज माई एक्सोटेशंस,
नॉट परचांस ना, और ना शायद, परचांस का मतलब शायद होता परहैप्स, इफ आई शुड बी वेयर आई नो मोर कैन हियर, मैं कहीं ऐसा हो जाता हूँ कि मैं ना सुन सकूँ दाई वॉइस, तुम्हारी आवाज़ को, नॉर कैच फ्रॉम दाई वाइल्ड आइज दीज ग्लीम्स, और उसकी चमकती आंखों को ना देख पाऊँ, ठीक है, ऑफ पास्ट जी एग्जिस्टेंस, यानी उसकी आंखों में गुजरे हुए लम्हात को ना देख सकूं। ऐसा है कि वो दोनों जो हैं वो समझते हैं, उन्होंने जो मनाज़र जो हैं पोएट की मेमोरी में हैं, वो मनाज़र उसकी सिस्टर की मेमोरी में भी हैं, तो वो जो है वो समझ सकती है, वो देख सकती है, वो उसकी आंखों से उन ओल्ड मनाज़र को देख सकता है, वो जो हैं जो सीन्स उसने और उन दोनों ने इकट्ठे देखे हुए हैं। तो ये है कि दैट इज़ अ काइंड ऑफ एक कहीं सॉफ्ट मेमोरीज जो पड़ी हुई हैं, वो नहीं है। एक तो शायद अपने अपनी मेमोरी से वो ओल्ड मेमोरीज, जो मेमोरीज ऑफ द पास्ट है, उनको रिवाइव करता है। दूसरा, अपनी सिस्टर की आंखों में कॉन्फिडेंस के साथ वो उसकी तस्दीक हो जाती है कि हाँ, वो चीज़ें बहुत खूबसूरत थी वगैरह थी। जी तो उसकी जो सिस्टर की आंखें हैं, दे वर आल्सो स्टोर ऑफ स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट। विल्ट दाउ, विल्ट जहाँ पे ये विल है, विल्ट दाउ देन फॉरगेट, तो क्या तुम भूल जाओगी जब वो नहीं होगा, दैट ऑन द बैंक्स ऑफ दिस डिलाइटफुल स्ट्रीम, इस नदी के किनारों पर, ठीक है, ये नदी ही है, नदी के किनारे पे वो खड़े हैं, तो शायद ये है वो इसी से रिवर से बातें कर रहा था, नदी से बातें कर रहा था, और उसके साथ वहीं पे उसकी सिस्टर खड़ी है, उससे भी बातें कर रहा था, ठीक है। जो शुरू की जो जी कंफ्यूजन थी, मैंने कहा था आगे जाके पता चल जाएगी। वो स्टूड टुगेदर, हम यहाँ पे खड़े हुआ करते थे, एंड देन आई, और ये कि मैं, सो लॉन्ग अ विस्पर ऑफ नेचर हिदर केम, यानी बहुत अरसा बाद जो है, विस्पर ऑफ नेचर यानी कुदरत की सरसराहट जो है, हिदर केम यहाँ पे आए थे, अनवेरिड, अनवेरिड होते हैं बगैर थके, इन दैट सर्विस, सर्विस तो वैसे खिदमत होता है। हेलो, हेलो, अच्छा, मुझे यहाँ आपकी आवाज़ नहीं है, वो शायद माइक बंद हो गया है, मुझे सुनाई नहीं दे रही, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। वी स्टूड टुगेदर एंड वन आई सो लॉन्ग, अ विस्पर ऑफ नेचर, योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। अच्छा, हेलो, वेलकम बैक, कैन यू हियर मी? यस सर अच्छा, चलें, ठीक है। मैं तो शायद जो है यहाँ पे, अब स्टूड टुगेदर, हम इकट्ठे खड़े हुआ करते थे, एंड व्हाट आई, और एंड दैट, और ये कि मैं, सो लॉन्ग अ विस्पर ऑफ नेचर, इतनी ज़्यादा देर तक कुदरती मनाजर की जो सरगोशियाँ हैं, इधर के यहाँ आए, ये कुछ मीनिंग यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहे। अनवेरिड इन दैट सर्विस, इस खिदमत में, अनथक यानी बगैर थके, रादर से मुकदरे कहते हैं, विद वार्मर लव, ज़्यादा मोहब्बत के साथ, ओ विद फार डीपर ज़ील, ज़्यादा जोशो खरोश के साथ, आप होलियर लव, ज़्यादा जो है मुकद्दस मोहब्बत के साथ, नाउ विल्ट दाउ देन फॉरगेट, क्या तुम भूल जाओगी, दैट आफ्टर मैनी वैंडरिंग्स, यानी इतनी दफ़ा यहाँ पे चलने फिरने के बाद, मैनी ईयर्स, इतने सालों में, ऑफ एब्सेंस, ये क्या इसको कहते हैं, गैर मौजूदगी के, यानी 5 साल बाद, चूंकि वहाँ इतने साल दरमियान में वो नहीं आए, तो क्या वो भूल जाएगी। दीज स्टीप वुड्स एंड लॉफ्टी क्लेम्स, ये जो हैं गहरे घने जंगलात और जो हैं ऊंची चट्टानें, एंड दिस ग्रीन पेस्टोरल लैंडस्केप, और ये खूबसूरत सरसब्ज मैदान जो हैं, वर टू मी मोर डियर, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो हैं ये खुशी का बायस थी, बोथ फॉर देम सेल्व्स, इनके लिए, एंड फॉर दाई सेक, और तुम्हारे लिए। शायद जो है वो ये कह रहा है कि मुझे जो है ये कुदरती मनाजर से जो मोहब्बत है, वो इसलिए भी है कि वो खूबसूरत हैं, और इसलिए भी है कि वो उसकी सिस्टर को उसके मरने के बाद, वो जब वो परेशान होगी, गमों में होगी, तो ये उसको रेस्क्यू करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, एंड शी विल फॉरगेट हर, जो परेशानियां होंगी उनको भूल जाएगी। मतलब ये है कि उसकी सिस्टर को भी इनसे मोहब्बत इसी तरह से रखनी चाहिए, इनको याद रखना चाहिए, और इनकी कदर कीमत को जैसे पोइट के अपने दिल जी में है, उसको अपने दिल में भी रखना चाहिए, और इसको यानी कुदरती मनाजर से उसकी जो मोहब्बत है, उसको उसे बरकरार रखना चाहिए। तो ये जो है जी ये, हाँ, पोएम जो है, इसमें कोई अल्फाज बहुत ज़्यादा हैं, जो मीनिंग है वो बहुत कम है।
दो तरह के स्टाइल होते हैं, एक होता है बहुत ही पैक्ड स्टाइल जिसको हम पिथी कहते हैं, यानी उसमें अल्फाज कम होते हैं, मीनिंग बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक ये होता है कि अल्फाज बहुत ज़्यादा होते हैं और मीनिंग बहुत कम होते हैं, और ये पोएम जो है उसी की एक शक्ल है। और ऐसी पोएम जो होते हैं वो एक विविड पिक्चर पेश करती हैं किसी भी मंजर की या मनाजर की। तो शायर ने अपने फीलिंग्स की और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की भरपूर तरीके से अक्कासी की है, और इसने इस वजह से ये पोएम जो है एक यूनिक पोएम बन गई है। अपनी मिसाल आप एक पोएम बन गई। ठीक है जी। तो बाकी इसके फॉर्म के हवाले से मुझे एतराज़ है, मुझे रिजर्वेशन है। इसकी फॉर्म जो है वो उसने लिखी है, इसको ब्लैंक वर्स में लिखा है। उसके फीलिंग्स और उसकी जो जिस तरह का उसका मूड है उसको एक्सप्रेस करने के लिए अगर राइमिंग होती तो बहुत अच्छी होती। अभी आइंदा किसी वक्त में आप जो एक है एक अलेक्जेंडर पोप है, उसकी आप पोइट्री पढ़ेंगी तो आपको ये फ़र्क जो है वो क्लियर नज़र आएगा। वो भी एक लंबी पोएम, एक एपिक पोएम वो लिखता है, लेकिन उसकी पोएम जो है वो हेरिक फॉर्म में है, यानी उसकी 2 लाइनें जो हैं वो हम काफ़ियाँ हैं। तो इससे जो है इफ़ेक्ट जो है डिस्क्रिप्शन का वो बहुत बढ़ जाता है। तो इसका डिस्क्रिप्शन का इफ़ेक्ट जो है वो कम हुआ है। दूसरा इसके जो है दूर-दूर तक फुल स्टॉप नहीं आ रहा, कंटिन्यूएशन है और मेंशनिंग ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। और एक और हम देखेंगे किड्स, किड्स इससे थोड़ा-सा डिफरेंट है। अब ये बहुत सी चीज़ों को जो वो मेंशन कर जाता है, यानी इसने बताया यहाँ पे स्टोन है, ट्री है, ओशन है और क्लिफ्स हैं, इस तरह की ब्लू स्काई है, और काफ़ी बातें बता के चला गया। जब हम किड्स को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किड्स जो हैं वो एक ही चीज़ को पकड़ के उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल देता है। उसकी जो है जितनी भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो बयान कर वो जो कर सकता है वो करता है। यानी एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा वो फ़ोकस करता है। तो ये जो है इसका जो फ़ोकस है वो चलता-फिरता फ़ोकस है, और ये जो है हर चीज़ों को एक सरसरी तरीके से देखता है, लेकिन इसने ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कैप्चर की हैं इन हिज़ विज़न। तो ये जो है इसकी डिस्टिंक्शन है वो किड्स के हवाले से, किड्स के मुताबिक। और थीम के हवाले से देखें, मिल्टन के थीम से इसके थीम जो हैं वो डिफरेंट हैं। वो जो हैं उसको हमने उसकी जो अब तक पोएम पढ़ी हैं हमें यही पता चला है उसको फ़िक्र है कोई वो बड़ा काम करे, ऐसा काम जो कि अल्लाह को पसंद आ जाए, ठीक है? और इंसानियत के लिए बेहतरी का बायस हो। जी। उसका ये उसको ये उसकी यही यही उसकी कामयाबी थी, और इसके लिए ही बस वर्किंग। यहाँ पे जो इसका जी। है ये चाहता है टू प्रिजर्व द मेमोरीज ऑफ द नेचर, जो उसके जो हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मेमोरीज को वो कहता है प्रिजर्व कर ले, ताकि ये बहुत कीमती हैं, ये उसको इसका पास्ट टाइम इस चाइल्डहुड है एंड दे ब्रिंग बैक टू हिम। और इन द फ्यूचर उसके लिए वो आसानी के लिए, एस्केप के लिए, परेशानियों से एस्केप में इसकी ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। तो ये जो है वो इनको प्रिज़र्व करता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिज़र्व करना चाहता है। अच्छा, अब हम आते हैं द रेवरी ऑफ पुअर सूसान। ये जो है ये भी जी। वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई पोएम है, ये ज़्यादा अच्छी है। और जो हमने पीछे अभी पोएम पढ़ी है उसके मुकाबले में ये देखें इसमें छोटे-छोटे स्टैन्ज़ा बने हुए हैं, कितना अच्छा, ये दिखने में भी जी। जो है बड़ी अच्छी लग रही है। और इसमें राइम स्कीम भी है, और ख़ास तौर पे ये देखें इसमें लिखा हुआ अपीयर, ईयर, हार्ड बर्ड, ये जो हैं ये वाली चीज़ें जो हैं ये बहुत इसको डिस्टिंक्टिव ब्यूटी ऐड करते हैं, इसकी जो फीलिंग्स हैं और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है। तो इसलिए इसको दूसरे पोएट से बहुत ज़्यादा जो है वो नुमायाँ करते हैं। ये इसकी बहुत बड़ी जो है खूबी है, और जो कि मुझे भी बहुत पसंद है, सिंपलिसिटी। और इसकी जो पोएम जो है वो भी देखें बहुत शॉर्ट है, 4 स्टैन्ज़ास हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी पोएम नहीं है। अगर इसको कंपेयर करें पीछे जो हमने टिंटन एबे पढ़ी है, वो बहुत लेंथी है और बहुत बोरिंग है। ठीक है? अगरचे कि वो खूबसूरत है, वो जी। भी उसकी जो डिस्क्रिप्शन अच्छी है, लेकिन उसमें जो है वो दूर-दूर तक हमारा फुल स्टॉप ही कोई नहीं आता। अच्छा चलें, ये जो है हम देखते हैं कि लड़की है, एक्चुअली गाँव की लड़की है, शहर में काम कर रही है, और वहाँ पे वो इसी जी। परिंदे की आवाज़ सुनती है, और वो परिंदे की आवाज़ जो है उसको उसकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ में ले जाता है, उस जहाँ पे उसने अपने शुरू के उसका जो है जो डिवेलिंग है, जहाँ पे वो पहले रहती थी, उसका जो घर था गाँव में, खुले इलाके में, तो वो जो है उसको सारी चीज़ें वो याद आ जाती हैं। वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है, ख़्याली दुनिया में खो जाती है, जहाँ उसको अपना घर दिखता है, गाँव दिखता है, गाँव की खूबसूरत मनाज़र दिखते हैं। फिर अचानक ऐसा होता है वो परिंदे की आवाज़ ख़त्म होने से
उसको वापस आ जाता है, वो उसको एहसास होता है कि वो तो घर से पता नहीं कुछ चीज़ काम लेने, कुछ चीज़ खरीदने निकली थी, वो तो शहर में है, अब वो जो है वो चीज़ नो लॉन्गर इन दी वो जो है English. रूरल लाइफ में नहीं है, इट्स नॉट वेरी क्लोज टू नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो है इसमें ये वाली बात जो है कि वो जो है वापस आ जाती है किसी यानी ये जो डिस्ट्रेस्ड वर्ल्ड है, शहर के जो है ट्रबल्ड लाइफ है, वो उसको वापस आ जाती है जब उसकी मेमोरीज खत्म होती हैं। ये वाली बात जो है ये किड्स में भी पाई जाती है। वर्ड्सवर्थ ये कहता जी है कि ये जो चीज़ें हैं ये इंसान को एक इमेजिनरी वर्ल्ड में ले जाती हैं जहाँ उसको कोई परेशानी नहीं रहती, वो आज़ाद हो जाता है, वो जो है अपने फिक्र परेशानियाँ भूल जाता है। और किड्स जो हैं वो ये कहता है कि ये चीज़ें जो हैं ले जाती हैं उसको, जो है वो भी इमेजिनरी वर्ल्ड में जो है वो चीज़ों को देखता है और इमेजिनरी वर्ल्ड में खो जाता है। और उसके बाद जो है वो कहता है फिर इसके बावजूद वो कहता है जो रियल लाइफ है, जो रियल वर्ल्ड है, ये उसकी जान नहीं छोड़ता और वो जो है वो उसको वापस जो है उसकी इमेजिनरी वर्ल्ड से वापस ले आता है और दोबारा से उसको उन्हीं परेशानियों और तकलीफ़ों में जो है वो गुजारना पड़ता है। उसका कहना, किड्स का ये कहना है कि ये चीज़ें उसकी हेल्प नहीं कर सकती, ये रियलिटीज़ को ख़त्म नहीं कर सकती। इनके व्यूज़ जो हैं वो दोनों डिफरेंट हैं, अगरचे ये जो फ्लाइंग इनटू इमेजिनेशन दोनों की तरफ जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो इसके बाद किड्स पढ़ेंगे तो हमें कुछ आइडिया हो जाएगा। जी तो ये जो है ये लड़की है कि इसका स्टोरी बहुत सिंपल है, ये वहाँ पे शहर में है और गाँव को परिंदे की आवाज़ सुन के इसको जो है वो गाँव की लाइफ याद आ जाती है। तो एट द जी कॉर्नर ऑफ वुड स्ट्रीट, ये कोई जगह है, ठीक है, व्हेन डे जी लाइट अपीयर, जहाँ पे सूरज की रोशनी जो है वो दिखाई देती है, हैंग्स ए थ्रश, वहाँ एक परिंदा है, परिंदे का केज है, ठीक है, वो जो है वो जी आवाज़ निकालता है, यानी एक थ्रश मैंने आपको बताया था कि परिंदा है, परिंदा की एक किस्म है। तो परिंदा जो है वो एक केज में है वहाँ पे और वो पिंजरा लटका हुआ है और उसकी आवाज़ सिंग्स लाउड, वो ऊंची एक आवाज़ निकालता है। इट हैज संग फॉर थ्री ईयर्स। ये परिंदा जो है तीन तीन साल तक उसने, शायद लड़की ने ये आवाज़ सुनी है। पुअर सुसान हैज़ पास्ड बाय दिस पार्ट, जो सुसान है, बेचारी सुसान का वहाँ से गुजर होता है, एंड हैज़ हर्ड, और उसने इसको सुना है, इन द साइलेंस ऑफ मॉर्निंग, सुबह के वक़्त खामोशी के में, द सॉन्ग ऑफ द बर्ड, इस परिंदे के गीत को वो सुनती है, यानी उसने इस परिंदे के गीत को सुना है हर सुबह जो है जब ये परिंदा जो है वो बोलता है। तो उसके बाद टीज ए नोट, नोट का मतलब ये गीत है, सॉन्ग है ऑफ एन्चेंटमेंट, यानी जादू कर देने वाला, सहर तारी कर देने वाला, ये जो है ये उसकी जो परिंदे का जो जो आवाज़ है, यानी उसको सुनकर वो खो जाती है, उस पर एक जादू, किसी जादू तारी हो जाता है, वो एक नई दुनिया में पहुंच जाती है। सही है। ये हर एवरी मॉर्निंग सुनती है या फिर हाँ सिर्फ ये जो एक दफा हुआ है इसके साथ ऐसा? ये मैम ये मोस्टली ऐसा होता है, ठीक है, मेरी अपनी राय तो यही है, ऐसा लेकिन दिस इज अभी क्लियर नहीं है, आगे जाके हम इसको देखते हैं, शायद वो एक ही दफ़ा हो या रोज़ाना, क्योंकि ऊपर उसने लिखा है 3 years, तो इट हैज सम फॉर 3 इयर्स। इट हैज़ सung फॉर 3 years, तो ये हो सकता है ये एक लॉन्ग पीरियड है, तो या हो सकता है 3 years ऑफ हिज हर पास्ट लाइफ, लेकिन 3 years ऑफ पास्ट लाइफ तो नहीं होंगे, तो देर भी नेचुरली जी मोर होंगे। तो एनीवे ये जो 3 साल में परिंदा यहीं रहता है, और ये एक फिलोसफी है कि क्या 3 साल परिंदा जिंदा रहता है या 1-2 साल में वो वैसे बेचारा खत्म हो जाता है। तो ये यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी डाउटफुल बात है। टिज ए नोट ऑफ एन्चेंटमेंट, इसका गीत जो है वो बहुत जो है सहरकुन है। व्हाट एल्स हर, जो चीज़ उसको यानी उसके लिए, लड़की के लिए परेशान कुन है, उसके हवाले से शी सीज ए माउंटेन, जब वो इस गीत को सुनती है तो उसके सामने पहाड़ों का मंजर आ जाता है, विजन ऑफ ट्रीज, दरख्तों का मंजर आ जाता है, ब्राइट वॉल्यूम्स ऑफ वेपर थ्रू लोथबुरी ग्लाइड, लोथबुरी एक जगह है, ठीक है, शहर का एक इलाका है, तो वो जो है वो सारे उसके सामने आ जाते हैं, ब्राइट वॉल्यूम्स ऑफ वेपर, ये जो है यानी उसको यानी ठंडी हवा के झोंके आने शुरू हो जाते हैं, थ्रू लोथबुरी ग्लाइड, ये जो लोथबुरी इलाका है वहाँ के, एंड रिवर फ्लोज ऑन थ्रू द वेल ऑफ, ये क्या है जी, साइड चीप साइड,
चीप साइड भी जो है ये गली है, बाजार है, तो उसको उसमें से उसको जो है यानी उसको ऐसे दिखता है जैसे वहाँ पे दरिया चल रहा है। अब मेरे ख्याल में इसका ये सीन इस तरह के है कि वो बाजार में है, बाजार जो है वो दूर तक जो है चूँकि वो दिख होता है, उसका जो विजन व्यू है वो दूर तक होता है, तो इसलिए ये जो जी उसको तो बाजार को बाजार दिखना चाहिए, लेकिन वो जो उसका जो गीत का शहर है उसकी वजह से वो उसको बाजार ऐसे दिखता है जैसे वो दरिया हो। ठीक है। और इसी तरह से वो लोथबरी ग्लाइड जो है ये उसको शायद अपने विलेज का कोई इलाका दिखना शुरू हो जाता है। तो ये वो जो है यानी वो परिंदे की आवाज़ सुन के वो एक ख्याली अब दुनिया में खो जाती है, जिसमें उसको अपना गांव वगैरह जो है वो दिखाई देता है, या वो रूरल एरिया जो है वो दिखाई देता है। ग्रीन पैस्चर्स शी व्यूज इन द मिस्ट ऑफ द डेल, तो वो वादी में, वादी की ठंडी हवाओं में वो सरसब्ज मैदान देखती है। डाउन विच शी सो ऑफन हैज ट्रिप्ड विद हर पेल, तो ये नहीं वो दरिया यहाँ पे वहाँ ट्रिप जो है दो मीनिंग है। एक तो यह है कि वो अपनी वो पानी भरी हुई पानी की बाल्टी जब वो लेके कि वो चलती थी तो वो ट्रिप हो जाती थी, कहीं गिर जाती, ठोकर लगती, वो पानी गिर जाता या पेल गिर जाती, या हो सकता है यहाँ पे बाल्टी वो गिराती और उस पानी भर लेती। डाउन विच शी जी सो ऑफन हैज ट्रिप्ड विद हर पेल, यहाँ पे गिरने ही की बात है कि उसको गिरा वो खुद जो है अपनी पेल के साथ वो गिर जाती। एंड अ सिंगल स्मॉल कॉटेज, और उसको एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई देती है अपने ख्यालों में। अ नेस्ट लाइक अ डव्स, ठीक है। ये झोंपड़ी जो है घोंसले जी के मानंद होती है, जैसे कि फाख्ता का घोंसला होता है। द वन ओनली जी ड्वेलिंग ऑन अर्थ दैट शी लव्स, यानी यही एक वो घर, रहने की जगह जो उसको इंतहाई ज़्यादा पसंद थी, यानी उसको अपना घर ये दिखना शुरू हो जाता है और उसने वो गांव के उस घर को याद करती है। She looks and her heart is in heaven, वो देखती है और उसका दिल जो है आसमानों में पहुंच जाता है, हेवंस में पहुंच जाता है, यानी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती है। बट दे फेड, लेकिन फिर क्या होता है, ये सारे मंजर ख़त्म हो जाते हैं। द मिस्ट एंड द रिवर एंड द हिल एंड द शेड, और वो जो है यहाँ पे पहाड़ियाँ, रिवर, दरिया, सारी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। द स्ट्रीम विल नॉट फ्लो, और उसकी जो नदी जो उसके ख्यालों में जो चल रही थी वो रुक जाती है। एंड द हिल विल नॉट राइज, और वो पहाड़ी जो उसको बहुत ऊंची उभरी हुई दिखाई देती है वो भी गायब हो जाती है, यानी नीचे फ्लैट हो जाती है। एंड द कलर्स हैव ऑल पास्ड अवे फ्रॉम आईज, और वो सारे मंजर जो हैं उसकी नज़रों से गायब हो जाते हैं, सारे रंग उसकी नज़रों से गायब हो जाते हैं। तो ये जो है ये पोएम हम देखते हैं जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, इसकी लैंग्वेज सिंपल है, स्टोरी की फॉर्म में है, लेकिन दिस इज सर वेरी, एकदम से सब कुछ गायब क्यों हो जाता है, क्योंकि वो गाना गाना बंद कर देता है मेरे ख्याल वो में मोस्ट बर्ड, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही है कि वो गाना ये गाना अंडरस्टूड वो, बात है। या उसको जो है वो ये याद आ जाता है कि वो बाजार में क्यों आई थी, क्या लेने आई थी, वो अपनी कॉन्शियसनेस की तरफ वापस आ जाती वो है। एकदम से तो वापस आ जाता है, हाँ सही। वो वापस आ जाती है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है कि परिंदा जो है वो शायद गीत गाना बंद कर देता है, और वो उसकी जो है उसको वापस याद आ जाता है कि वो किस काम के लिए वहाँ पे मार्केट में आई थी, क्या खरीदने आई थी, वगैरह वगैरह। और फिर जो है उसका सारा वो खुशी का मंजर जो है वो डिसअपियर हो जाता है। ये लें जी, आज की जो है मैंने आप ये पोएम्स जो हैं बता दी, बाकी इसकी यहाँ वी शैल इंशाल्लाह कंटिन्यू, अभी देखता हूँ कितनी पोएम्स इसकी रह गई हैं। और ये होगी, और कल जो है ये दो सॉनेट्स आगे आ रही हैं इसकी, और एक ओड है। ओड मैंने बताया था आपको, ये एड्रेसिंग समथिंग जो है कुछ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे एड्रेसिंग, वे किससे बात जी करता है ये देखेंगे। तो ये कलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, बचपन की बातें, यादें जो है ये बात। तो ये जो है सर इंशाल्लाह कोई कोशिश पॉइंट कर, दे देता है, कौन सी बेटा? रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंस नेक्स्ट। ये रेजोल्यूशन, हाँ ये वाली ना, हाँ ये मैंने मेंशन नहीं किया। द रेजोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये जो है आज़ादी का जो है इरादा, तो कसद, आज कर लेते हैं। अब जो है इसको ख़त्म कर देते हैं। आई एम फीलिंग टायर्ड नाउ, ठीक है। आप कोई ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, कोई बात पूछनी हो तो मुझसे पूछ लो। नहीं नहीं कुछ भी नहीं है नहीं सर, मैंने वो, आपको कुछ रिटर्न वर्क हाँ दिया वो था। रिटर्न वर्क मुझे मिला नहीं, मैंने जो है उसको अभी मैं फिर देखता हूँ जो है मुझे तुम्हारी मेल नहीं मिली। मैंने रात को भी मैं सोचा था, मुझे पास टाइम था तो मैंने कहा मैं इसको देख लूँ,
तो लेकिन वो चूँकि मुझे मिला ही नहीं, फिर मैंने आपको मैसेज किया था कि मुझे वो जो है जो स्नैप्स हैं आपके असाइनमेंट की वो नहीं मिली हैं, तो आप दोबारा वो मुझे भिजवा दें। अगर अगर मैं I just message मैं चेक कर लेता हूँ, अगर मुझे नहीं मिली तो आप मुझे वो दोबारा भेज दें, किसी और मैसेज पे ना चली गई हूँ। मेरा मुझे है ईमेल तो आपके पास आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको मैसेज किया था। से भेजती लेट मी चेक, मैं इसको देखता हूँ। अब ये देखें, ये मेरे पास बाद में जो है वो आई थी, और ये डॉक्टर साहब ने मुझे भेजी, और ये जूम आईफोन से मोहम्मद नहीं, ये और बच्चे हैं वो मेरे पास पढ़ते रहे हैं। आपकी भेजी हुई कोई मेरे पास स्नैप्स नहीं आई हैं, ठीक है। ये देखें, एक बच्ची ने भेजी थी मुझे, ये सारा उसका वर्क है। सर सबसे ऊपर करें वो जेपीईजी फाइल थी एक, मैंने ये जेपीईजी भेजी है। ने भेजी तो हमने, वो ड्रेस आपका नहीं है ना। ये देखिए, ये ड्रेस आपका नहीं नहीं ये है। हाँ जेपीईजी हाँ, ये ड्रेस आपका कहीं भी आपका मुझे एड्रेस नहीं दिखाई दे रहा। तो आप वो जो स्नैप्स हैं वो मुझे दोबारा भेज दें, और साथ फ़ोन करके बता देना या मैसेज SMS कर देना कि मैंने मैं भेज दी। रिसेंड कर दी थी। ठीक है बेटा, चलें, आई एम वेटिंग फॉर दैट। जी ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी स्टडीज जारी रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।